हेलो, नमस्कार और आप सभी का मेरे चैनल कोड से में स्वागत है। तो आप सभी लोगों का एक अपना पसंदीदा खाने पीने का चीज़ होता होगा। तो पराठा पराठा जो है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं होगा, या यूँ कहूँ कि ऐसा कोई अ, इंसान नहीं होगा जो एशियन सब कॉन्टिनेंट में, हिंदुस्तान में आता जाता हो, रहता हो, बसता हो, घूमा हो, फिरा हो और उसे पराठे के बारे में ना मालूम हो और पराठा उसे पसंद ना हो। अमूमन पराठा जो है, बचपन से हम कई तरह के पराठे जो है नॉर्मली हम सभी ने खाए होंगे। बचपन से वो चाय में डुबो के जो अजवाइन पराठा होता है वो खाया होगा, माँ ने बनाया होगा, बहन ने बनाया होगा, भाभी ने, किसी ने घर में बना कर ही दिया होगा। आदमी क्या ही खुद होके जाके बनाए और खाए। और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ख़ास करके पंजाबीज़ जो है काफ़ी फूडी होते हैं, और नॉर्थ इंडिया के जो पराठे हैं काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि और जगह पे नहीं होते, बट जो प्रचलन जो है वो वहीं से शुरू हुआ। तो आलू का पराठा, मूली का पराठा और कई तरह के पराठे, प्याज का पराठा, है ना। तो अजवाइन पराठा जो बनता ही है चाय के साथ खाने के लिए। और भी कई तरह के व्यंजन इस्तेमाल किए जाते हैं जो महिलाएं इस्तेमाल करती है, और एक यूनिक रेसिपी होती है पराठों की। और कई जगह पे ये पराठे जो है वो स्वादिष्ट बनते हैं, और कई रेस्टोरेंट में बनते हैं। कई रेस्टोरेंट खास करके इसी के लिए जाने जाते हैं। उनको इसी चीज़ में जो है उनको काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई है। मतलब उनका जो इनफैक्ट ब्रांड नेम बन चुका है कई रेस्टोरेंट्स का पराठों के मामले में। जैसे बिरयानी का मामला है, वैसे पराठों का भी एक अपना एक ब्रांड नेम हो चुका है। कई नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट स्पेशलाइज जो पराठे में ये करते हैं, बेचते हैं बना के या परोसते हैं उनके ग्राहकों को खाने के लिए। चांदनी चौक चले जाइए, आपको लज्जतदार पराठे खाने के मिलेंगे। आप अमृतसर चले जाइए, पंजाब में कहीं पे भी चले जाइए, पराठा तो आपको पंजाब में जो खाने को मिलेगा तो क्या ही वो, आप उसका टेस्ट आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। राजस्थान में कई जगह पे अच्छे पराठे मिलते हैं, यूपी में मिलते हैं, जो वेस्टर्न बेल्ट है, बढ़िया पराठे मिलते हैं। और पराठा जब हम बोलते हैं तो ख़ास करके उसे आइडेंटिफाई किया जाता है नॉर्थ इंडियन फूड से। जब हम पराठे की बात करेंगे तो नॉर्थ इंडियन फूड से ही उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन साउथ में एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक यूनिक और स्पेशलाइज पराठा बनता है। और जो मेरे केरला वाले फ्रेंड हैं, मलयालीज़, जिसे हम मल्लूस कहते हैं, उनका जो है मलबारी पराठा जो है वो, उसका जो स्वाद है वो एक, मतलब उसका क्या ही कहे, वो एक, उसका एक यूनिक है। आप अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे ज़ुबान पे वो मतलब पानी सा आ रहा है कि मैं अभी वीडियो ख़त्म करूँ और खाऊँ। और मैं जहाँ पे बैठा हूँ उससे 10 मिनट की दूरी पे ही एक गली है जहाँ पे जो मलबारी पराठे हैं बहुत स्वादिष्ट मिलते हैं। तो ये जो आज का जो वीडियो है, ये जो कानूनी मसले को लेकर मैं बना रहा हूँ, वो इसी पराठे से जुड़ा हुआ है। पराठा, मलबारी पराठा। अब वो सरकार ही क्या है, जब आप पराठा बना के बेच रहे हो उस पर जीएसटी लगा दे।
सरकार तो सरकार है, और जीएसटी तो हर चीज़ पे लगती है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं 5 से लेकर 18% तक जो जीएसटी लॉज में प्रैक्टिस करते हैं उनको सब पता ही है कि जीएसटी कौन से प्रोडक्ट पे कितने परसेंटेज पे लगती है। तो वैसे एक कंपनी है मॉडर्न फूड एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, ये केरला की कंपनी है जो मलबारी पराठास में डील करती है। यानी जो है ये मलबारी परोठा जो है उसके इंग्रेडिएंट्स में, यानी जो उसका वीट होता है वो सब बनाने में ये उसको डील करती है, उसका बिजनेस करती है। अब हुआ ये कि ये जो मलबारी पराठा है, जो यूनिक ब्रांड नेम है, यूनिक रेसिपी है इनकी। अब हुआ यूँ कि इस पे जो है केरला सरकार या और यूँ कहे कि अपना गवर्नमेंट जो है वो एक नोटिफिकेशन लाती है, और उसमें ये जो पराठा है उसका जो जीएसटी टैक्स है वो 18% कर देती है। वो जो है ये 18% एज पर द रेट नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017। क्योंकि ये जो स्टेट का कहना था, यानी कि स्टेक होल्डर्स का कहना, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, क्योंकि जीएसटी का कंपटीशन दोनों के अपने हिसाब से होता है, तो मॉडर्न फूड जो है उनका आर्गुमेंट ये था कि ये जो प्रोडक्ट है, जो उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट है, वो टैरिफ नंबर 19059090 फर्स्ट शेड्यूल कस्टम एक्ट 1975 के अंदर होगा, जिसमें इंडियन फ्लैट ब्रेड्स आर कवर्ड बाय द एक्सप्रेशन ब्रेड अंडर द हेडिंग 1905, और इस लिहाज से उस पे जो है 5% जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो ये जो मसला था वो जो है, क्योंकि सरकार के नोटिफिकेशन के हिसाब से 18% में जब इसको कवर कर दिया गया तो इसे चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, मलाबार फूड्स प्रोडक्ट्स फूड एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, और सिंगल बेंच ने उसे मानते हुए, मतलब कि जो मलाबार फूड का जो आर्गुमेंट था कि ये टैरिफ नंबर 19059090 फर्स्ट शेड्यूल कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर इसे कैटेगराइज किया जा सकता है, क्योंकि इंडियन फ्लैट ब्रेड्स आर कवर्ड बाय द एक्सप्रेशन ब्रेड अंडर हेडिंग 1905, जो हेडिंग के अंदर 5% जीएसटी टैरिफ लेविएबल है, यानी चार्ज किया जा सकता है। तो इस बात को सिंगल जज ने उसे एक्सेप्ट किया, और इस लिहाज से जो सिंगल जज का जजमेंट था, उन्होंने जो जीएसटी है मलाबार पराठा के ऊपर 5% की लगा दी, यानी कि 5% की ही जीएसटी लग सकती है, 18% की नहीं लग सकती है। ये जो है फाइंडिंग सिंगल जज है उन्होंने दी। अब इसके मतलब इसके खिलाफ जो है वो सरकार यानी स्टेट ऑफ केरला रिप्रेजेंटेड बाय सेक्रेटरी गवर्नमेंट टैक्सेस डिपार्टमेंट और केरला स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, अपीलेट अथॉरिटी एंड केरला अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स, ये जो स्टेक होल्डर बॉडीज़ है जीएसटी कलेक्शन के लिए, वो चैलेंज करती है इस ऑर्डर को डिवीज़न बेंच के सामने। और डिवीज़न बेंच जो है वो जस्टिस मोहम्मद मस्ताक और जस्टिस एस मनु इनका होता है। हालांकि ये जो जजमेंट है वो सिंगल बेंच का जो जजमेंट था वो 2 अप्रैल 2024 को आया था, और इसके खिलाफ ये जो अपील फाइल हुई थी, रिट पिटीशन फाइल हुई थी, रिट पिटीशन नंबर 13935 2021 जो सिंगल बेंच के सामने फाइल हुई थी, उसके खिलाफ जो रिट अपील फाइल हुई थी वो 8052024 डिवीज़न बेंच के सामने, उसका जो जजमेंट है वो 18 जून 2024 को आया, यानी कि कल आया। और उसके तहत अभी फ़िलहाल ये इंटरिम ऑर्डर ही है,
जो मेमो अपील वगैरह है उसे देखते हुए डिवीज़न बेंच ने नोटिस इशू किया है और ये जो जीएसटी है जो 18% की लगी हुई थी सरकार के नोटिफिकेशन के हिसाब से, जिसे कम करके 5% कर दिया, वो जो है फ़िलहाल स्टे कर दिया गया है और 2 महीने तक का ये स्टे है। तो ये है बैकग्राउंड। जो सिंगल जज है उन्होंने जब ये फाइंडिंग दी थी तो उनका जो अपना ओपिनियन था वो मैं अगर इन वर्बिटम अगर पढ़ के बताऊँ, आई एम ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट इफ़ द पिटिशनर प्रोडक्ट्स आर अनीन and similar to the products mentioned in HSN code 1905 of chapter 19 with heading preparation of cereal, flour, starch or milk, pastry cooks product as the ingredient used and process applied in their preparation are somewhat similar to the products mentioned in chapter heading HSN code 1905, excluding the petitioner's product from entry 99A of the rate notification, which are almost similar to the 3 products mentioned in the said entry, cannot be justified. In view of the aforesaid discussion, I am of the view that the petitioner's product are also exigible at the rate of 5% GST, 2.5% CGST and 2.5% SGST, and not 18% as contended by the learned special government pleader and held by the Advanced Ruling Authority and Advanced Ruling Appellate Authority. ये सिंगल बेंच का फाइंडिंग था। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ व्यू है प्राइमा फेसी लेते हुए डिवीज़न बेंच ने फ़िलहाल ये जो ऑर्डर है वो इसे सिंगल बेंच का जो स्टे कर दिया है। सिंगल बेंच के सामने जो मसला आया था अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद में, जिसमें 18% जीएसटी लेवी कर दिया गया था नोटिफिकेशन के हिसाब से, अपीलेट अथॉरिटी ने भी माना कि 18% जीएसटी लेवेबल रहेगा मालाबार पराठा के ऊपर, जिसे सिंगल बेंच ने ना मानते 5% तक जीएसटी लेवेबल रहेगा ये माना, और उसी के खिलाफ ये जो है याचिका रिट अपील में फाइल हुई। और ये जो पराठा है तो फ़िलहाल 2 महीने के लिए ये जो जीएसटी है 5% लेवेबल रहेगा, इस हिसाब से ये 2 महीने का स्टे है। आगे देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। तो ये था जुड़ा आज का मसला पराठे से। पराठा स्वादिष्ट होता है लेकिन कभी कभार सरकारी खजाने में कुछ चंद रुपए हमें डालने पड़ते हैं टैक्स के लिए जब हम कोई चीज़ खाते हैं रेस्टोरेंट में। तो कभी कभार पराठा जो है या कोई भी जो आइटम जो खाने की चीज़ें हैं जो आपको पसंद हो वो थोड़ा एक्सपेंसिव अफेयर हो जाता है, लेकिन एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार कहते हैं ना, तो एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉट एवर यू लाइक टू ईट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ टुडे। तो ये आज का मसला यहीं तक सीमित है। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर परसों मिलूँगा, कल नहीं, कल कुछ व्यस्तता है और इसी लिहाज से परसों मिलूँगा एक नए जजमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए। और तब तक के लिए आज सभी से मैं विदा चाहता हूँ और आप सभी से दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझसे जुड़े रहें। और इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। फिर परसों मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड लवली टाइम अहेड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।